तो दोस्तों आज फरवरी की 12 तारीख है और आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ सनलाइट में चलने वाले, पूरी धूप में चलने वाले कुछ ऑर्नामेंटल और कुछ फ्लावरिंग प्लांट। कमेंट्स आए थे कि ऐसे पौधे शेयर कीजिएगा जो पूरी धूप को इजीली टॉलरेट कर जाएं, उनके क्या नेम्स रहते हैं, कौन से हम प्लांट्स अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सब शेयर करूँगा, इन प्लांट्स के जो नेम्स हैं वो शेयर करूँगा। सबसे पहला जो आप ये खूबसूरत सी लाल लाल पत्तियों वाला पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इस पौधे की जो ख़ास बात है, इसकी जो नई पत्तियां हैं वो इस तरह से रेडिश कलर या फिर इस तरह से कुछ लाइट रेड कलर, जिसको आप पिंकिश कलर कह सकते हैं, इस कलर में रहती हैं। अब इस प्लांट का क्या नाम रहता है, इसको रेड रॉबिन बोलते हैं, रेड रॉबिन या सिक्सियम का पौधा। पूरी धूप में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये कहना गलत नहीं होगा, अगर आप इसकी लाल लाल पत्तियां देखना चाहते हैं तो इसको सनलाइट में रखना ज़रूरी रहता है। हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, सालों साल एक बार लगाने पर ये आपके गार्डन में बना रहेगा। और जो अगली खास बात है, इसको टॉपियरी स्टाइल में आप इसकी कटिंग कीजिएगा और इसको एक टॉपियरी स्टाइल में बहुत ईजिली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला पौधा ये रेड रॉबिन का है, इसको सिक्सियम बोलते हैं। जो नेम्स हैं वो आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा। अगला जो पौधा रहता है दोस्तों, ये फाइकस की वैरायटी है, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। जैसे मैंने आपको सिक्सियम का पौधा दिखाया है, इसको वेरीगेटेड फाइकस बोलते हैं या फिर इसको फाइकस बेंजामिन बोलते हैं। तो फाइकस की ये वैरायटी रहती है, हार्डी रहता है, इसमें ग्रीन और इस तरह से जो वेरीगेटेड पत्ती हैं दोनों तरह से अवेलेबल रहती हैं। खास बात है, पूरे दिन की धूप इस पौधे को खास पसंद रहती है और आप इजीली इसको किसी भी टेम्परेचर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन में जगह हो तो ये पौधा बहुत ईजिली पूरे दिन की धूप जो है वो टॉलरेट कर जाता है। इसको भी आप कटिंग करके बहुत सुंदर सी टॉपियरी की जो शेप है वो दे सकते हैं। तो ये मौसम खास रहता है, फरवरी मार्च का मौसम इन पौधों को रिपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा आप इन पौधों को बरसात के मौसम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये माइक्रो मिनी कामनी का है। कामनी में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं और आप इसकी सभी जो वैरायटीज़ रहती हैं सभी की सभी को ईजिली जो है वो सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी सबसे छोटी वाली वैरायटी रहती है जिसको माइक्रो मिनी बोलते हैं। हालांकि इस पौधे को थोड़ा सा जब गर्मी की ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, थोड़ा सा आप सेमी शेड रख लीजिए तो अच्छा रहता है, या इसको ग्रीन नेट दीजिएगा। अदरवाइज़ इसकी जो दूसरी दो वैरायटीज़ रहती हैं वो बहुत हार्डी रहती हैं, उसको पूरे दिन की धूप में रखिएगा तो वो फ्लावरिंग भी करती हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो मीडियम वाली वैरायटी रहती है उस पर फ्लावरिंग भी होती है। तो ये देखिए, ये इसकी मीडियम वाली वैरायटी है और इस पर ये छोटे छोटे से आपको जो फ्लावर्स हैं वो दिखाई देंगे। इनको भी पूरे दिन की जो धूप है वो पसंद रहती है, सनलाइट में रखने पर इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से निकल कर आती है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो दोस्तों, इस तरह से अगला जो पौधा रहता है ये बोगनविलिया का रहता है। बोगनविलिया को भी पूरे दिन की जो धूप है वो पसंद रहती है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना ही अच्छा ये पौधा जो है वो ग्रो भी करता है और इसकी फ्लावरिंग भी होती है। बोगनविलिया में बहुत सी जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल रहती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसकी ये वेरीगेटेड पत्तियों वाली जो वैरायटी है वो दिखाता हूँ। इसके साथ साथ इसमें जो मल्टीपल ग्राफ्टिंग है वो भी अवेलेबल रहती है। मल्टीपल ग्राफ्टिंग में जो मल्टीपल कलर्स हैं एक ही पौधे में निकल कर आते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट की ऑप्शन रहती है बोगनविलिया की। फिर अगला जो पौधा है दोस्तों, इस तरह से इसको थूजा प्लांट या मोरपंखी बोलते हैं। मोरपंखी का भी ये जो पौधा रहता है ये ग्रीनरी को लिए रहता है। और सबसे ख़ास बात, इस पौधे की भी आप कटिंग प्रूनिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको मनचाही जो शेप है वो भी दे सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी रहता है और सूरज की रोशनी इसको बिल्कुल पसंद रहती है। तो आप इसको पूरे दिन की धूप में रखिएगा, थोड़ा कम पानी दीजिए तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, ये एस्पैरागस मैरी का पौधा है। इसको एस्पैरागस प्लांट भी बोलते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा पौधा रहता है। ये भी एक फर्न की तरह दिखने वाला पौधा रहता है और हैंगिंग बास्केट, गमले में दोनों तरह से ग्रो कर जाता है। इसमें भी जो खास बात रहती है, ये सनलाइट और शेड दोनों जगह पर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसको आप पूरी धूप में भी रख सकते हैं। हाँ, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अगर आपके एरिया में गर्मी रहती है तो थोड़ी बहुत दोपहर के समय आप इसको सेमी शेड दीजिएगा तो वो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगला जो पौधा दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये देखिए, ये क्यूपिया फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स निकल कर आते हैं और अगर आप इस पौधे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। क्यूपिया का जो पौधा रहता है ये भी बहुत हार्डी रहता है। ख़ास तौर पर इन पौधों को हेज के लिए ग्रो किया जाता है। तो इस प्लांट को आप ग्रो कीजिएगा, गमले छोटे बड़े सभी साइज़ के गमलों में ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। तो इसको ग्रो कीजिए। इसमें पर्पल कलर के आपको छोटे छोटे से जो फ्लावर्स हैं वो भी दिखाई देंगे। ये देखिए, इसका जो फ्लावर है आपको दिखाता हूँ। अगर पूरे दिन की धूप में चलने वाले पौधों की बात हुई है तो गुलाब कैसे पीछे जा सकता है। ये देखिए, ये गुलाब के पौधे हैं। गुलाब के पौधों को भी
पूरे दिन की जो धूप है वो पसंद रहती है। इस समय भी अगर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पर एक साथ बहुत से गुलाब के पौधे लगे हैं, सभी के सभी इस तरह से। हालांकि अभी इमेच्योर प्लांट है, छोटे छोटे पौधे हैं, बिल्कुल इनको जो नया ग्राफ्ट है वो किया गया है और सभी के सभी इस तरह से राइस हस्क में लगे हैं। तो ये जो पौधे हैं ये पूरी धूप के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और अच्छे से खिलने भी लगेंगे। तो इनको भी आप शेड में मत ग्रो कीजिएगा, नहीं तो इनके जो फ्लावरिंग है वो कम होने लगेगी। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो इस तरह से देखिए, ये भी ग्रीनरी को लिए हुए पौधे रहते हैं। इसको मिनी जेड या ड्वार्फ जेड का पौधा बोलते हैं, पोर्चुलाकारिया आफ्रा ये पौधा रहता है। इनको भी पूरे दिन की धूप पसंद रहती है। पूरे दिन की धूप में रखने पर ये पौधे बहुत तेज़ी से और अच्छे से ग्रोथ करते हैं और इनको आप अपनी मनशाही शेप में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर हार्डी ये ऑप्शन रहती है पोर्चुलाकारिया आफ्रा की। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये भी हालांकि एक हेज के तौर पर ग्रो किया जाता है, लेकिन इस पौधे को मैंने अपने पास जो है वो बॉन्साई में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया है। इसको बॉक्सस या बॉक्सवुड बोलते हैं। धूप में रखने पर ये जो पौधा है इस सर्दी के मौसम में खास तौर पर अपनी जो लाल लाल पत्तियां हैं ये ग्रो करता है। बहुत हार्डी ये प्लांट रहता है। इस तरह से इसकी नई पत्तियां ऊपर से निकल कर आती हैं और बरसात के मौसम में बहुत ईजिली इन पौधों की जो कटिंग्स हैं आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डी, कह सकता हूँ कि सख्त जान ये पौधा रहता है। तो बॉक्सस या बॉक्सवुड जो रहता है, अगर आप ग्रीनरी पसंद है, आपको फूलों से कोई मतलब नहीं है, तो आप इस तरह के पौधों को ग्रो कीजिए। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये भी बहुत ही सुंदर, बहुत खास पौधा है। हालांकि इसका भी बॉन्साई जो है वो डेवलप किया जाता है। इसको पोडोकार्पस बोलते हैं। पोडोकार्पस का एक जो पौधा है मेरे पास भी है अपने गार्डन के अंदर। जल्द ही मैं इसकी केयर को लेकर जो आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर भी करूंगा। तो पोडोकार्पस भी फुल सन लविंग प्लांट है। इसको धूप पसंद रहती है और अच्छे से ये धूप में ही ग्रो करता है। इसको भी ग्रो करना बहुत आसान है, कोई खास आपसे ये केयर नहीं मांगता, बिल्कुल कम मेंटेनेंस में ये चलने वाला पौधा रहता है। इस तरह से देखिए नर्सरी पर आपको इसके बहुत से जो प्लांट्स हैं वो दिखाई देंगे। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये कॉपर टपोरी बोलते हैं इसको देसी भाषा में। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो आपको मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। और ख़ास बताऊं तो हेज के लिए ये पौधा बहुत ख़ास रहता है। ख़ास तौर पर घर के बाहर अगर आप बाउंड्री वॉल पर ग्रो करना चाहते हैं तो ये बहुत सुंदर सी ऑप्शन रहती है। पूरी धूप इस पौधे को भी पसंद रहती है और पूरी धूप में इस तरह से इसका जो कलर है वो थोड़ा कॉपरिश जो है वो टर्न हो जाता है। इसमें हालांकि जो ग्रीन वाली वैरायटी है वो भी अवेलेबल रहती है, तो इसकी भी कटिंग कीजिएगा। बहुत सुंदर ये हार्डी प्लांट की ऑप्शन रहती है। अगला जो पौधा है दोस्तों, इसको अशोक के ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका भी जो बोटेनिकल नेम है आपको मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। और ये भी बाउंड्री वॉल के लिए परफेक्ट वैरायटी रहती है। इसको भी आप बाउंड्री वॉल पर ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये पौधा दिखाई देता है। तो ये पेड़नुमा वैरायटी रहती है। इसको लेकिन चाहें तो आप कटिंग प्रूनिंग करके एक छोटे प्लांट में भी मेंटेन कर सकते हैं। कुछ मैंने कह लीजिए कि गूगल के ऊपर इसके बोन्साई की पिक्स भी देखी हैं, तो वो भी बहुत सुंदर दिखाई दी थी। तो ये भी एक परफेक्ट ऑप्शन रहती है अशोक का पेड़। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये थे कुछ पौधों के नाम जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिनको आप पूरी धूप में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। जल्द ही इसके पार्ट 2 में कुछ एक और ऐसे ही पौधों के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।